औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुटबॉलिस्तान के नाज़रीन, आपका मेज़बान इसाक बुलूच हाज़िर है। आज हम बात करेंगे जून और जुलाई में फुटबॉल की सरगर्मियों के हवाले से। इन 2 महीनों को फुटबॉल सर्कल ने हनीमून ऑफ फुटबॉल करार दिया है, क्योंकि इसकी वजह हम आपको बताते चलें कि जून और जुलाई में यूरो कप होगा, जिसकी बहुत खास अहमियत है। इसके साथ साथ कोपा अमेरिका के भी मुकाबले होंगे। दुनिया में फुटबॉल के चंद ही अहम मुकाबले हैं जिनके नाज़रीन शिद्दत से इंतजार करते हैं, जिनमें फीफा वर्ल्ड कप के बाद कोपा अमेरिका और इसके बाद यूरो कप है। इसी तरह तीसरा अहम टूर्नामेंट अफ्रीकन कप ऑफ नेशन है। वहां जो हमारे एशिया का नंबर भी आता है। जून के वस्ट में यानी 14 जून को यूरो कप का आगाज होगा जर्मनी की सरजमीन पर, जर्मनी की मेजबानी में। इसी के साथ साथ कोपा अमेरिका के मुकाबले भी चलते रहेंगे, लेकिन इस किस्त में इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूरो कप के हवाले से। चलते हैं मुजम्मल की बनाई हुई रिपोर्ट की जाने। I'm just playing, ladies. You know I love you. क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो 2024 के लिए पुर्तगाल के स्क्वाड में शामिल होने के बाद अपने 11वें बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार हैं। 39 साला अल नसर के फॉरवर्ड बैनुल-अक़वामी फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुर्तगाल के लिए 206 मैचेस खेले और 128 गोल स्कोर किए। पुर्तगाल के कोच रॉबर्टो मार्टिन्स ने गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी में अगले माह होने वाले यूरोपियन टूर्नामेंट के लिए अपनी 26 रुकनी टीम में रोनाल्डो को फॉरवर्ड लाइन में शामिल किया है। पुर्तगाली फॉरवर्ड लाइन 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। कौमी कोच मार्टिन्स ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोनाल्डो ने गोल पोस्ट के सामने एक मेयार पेश करना जारी रखा, जिसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत है। रोनाल्डो ने 2004 में अपने कौमी टीम की जानिब से पहली बार किसी बड़े इवेंट यूरो कप में शिरकत की, जब पुर्तगाल अपने होम सरजमीन पर फाइनल मैच में पहुंचा, लेकिन यूनान से हार गए। 5 बार के बैलन डॉर और जीतने वाले सुपरस्टार ने पुर्तगाल को यूरो 2016 जीतने में मदद की। इसके बाद 2018 में रोनाल्डो ने अपनी टीम नेशंस लीग में दूसरी पोजीशन दिलाई। मार्टिनेज के किए गए स्क्वाड में प्रीमियर लीग क्लबों के 9 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें वुल्व्स की नुमाइंदगी करने वाले जोसा नेल्सन सेमेडो और पेड्रो नेटो शामिल हैं। इसके साथ साथ स्क्वाड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जोड़ी ब्रूनो फर्नांडीज और डियोगो डोलार्ड, मैनचेस्टर सिटी के बर्नार्डो सिल्वा और रूबन डियास, पेलम के जोआओ पालिना और लिवरपूल के डियो जूटा भी शामिल हैं। कोच मार्टिन्स ने अपनी 21 साला पोर्टो टीम के साथी फ्रांसिस्को कोन्सेकाओ के साथ 41 साला तजुर्बेकार डिफेंडर पीपे को भी मुंतखब किया है। पुर्तगाल के साबिक बैनुल-अक़वामी सर्जियो के बेटे विंगर कोन्सेकाओ ने मार्च में स्लोवानिया के खिलाफ अपनी पहली सीनियर इंटरनेशनल मैचेस जीती। पुर्तगाल अपने ग्रुप एफ के इब्तदाई मैच में 18 जून को जमहूरियत चेक से खेलेगा। इसके ग्रुप में तुर्की और जॉर्जिया भी शामिल हैं। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे आमतौर पर यूरोपा कहा जाता है, का 17वां एडिशन इस साल जून-जुलाई में जर्मनी की मेज़बानी में होगा। मुकाबले जून 14 से जुलाई 14 तक शेड्यूल हैं। ये टूर्नामेंट 24 टीमों पर मुश्तमिल है। इस साल जॉर्जिया की टीम चैंपियनशिप में डेब्यू कर रही है। ये तीसरी बार होगा कि यूरोपियन चैंपियनशिप के मैचेस जर्मन सरजमीन पर खेले जाएंगे। इटली दिफाई चैंपियन है, जिसने 2020 के फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। फाइनल में जगह बनाने वाली 24 टीमों में दिफाई चैंपियन इटली और रनर अप इंग्लैंड के अलावा वर्ल्ड कप विनर फ्रांस और कांसी का तमगा जीतने वाला क्रोएशिया भी शामिल है। दीगर टीमों फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम, हंगरी, तुर्की, स्पेन, स्कॉटलैंड, अल्बानिया, रोमानिया, सर्बिया, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, स्वीडन, हॉलैंड, यूक्रेन और रोमानिया, स्लोवाकिया और जॉर्जिया के खिलाड़ी एक्शन में आएंगे।